हेलो, जय हिंद। वेलकम बैक टू भारत की पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो मैं अंशु स्वागत करती हूँ आप सबका एक बिल्कुल न्यू वैकेंसी अपडेट में। तो भाई, जैसा कि आप थंबनेल के जरिए देख पा रहे होंगे, एयर फोर्स में आपको फ्लाइंग ऑफिसर बनने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका मिला है। मौका कैसे मिला है, आइए जानते हैं आगे। एक नई वैकेंसी आई हुई है भाई एफकेट के जरिए। तो भाई, फ्लाइंग ऑफिसर बनने के साथ साथ आपको ग्राउंड ड्यूटी का भी यहाँ पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच में भी ज्वाइन करने का अवसर आपके पास है। तो भाई, पूरी वैकेंसी डिटेल हम आगे चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या क्या एज है भाई, एग्जाम पैटर्न क्या है, इन सब के बारे में। तो आ जाइए, सबसे पहले जान लेते हैं भाई टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है प्यारे बच्चों, वो 360 रहने वाला है। आगे अगर हम चर्चा करें, आगे अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में चर्चा करें, तो भाई एफ कैट के लिए कमेंसमेंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट होगी भाई, वो 2 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और जो आपकी लास्ट डेट होगी वो 31 दिसंबर 2024 रहने वाली है। तो आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है भाई कि 2 दिसंबर जब आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाए, तभी आप जल्द से जल्द अपने जो फॉर्म है वो फिल कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम पर काफी सारे इश्यूज होने लगते हैं, तो काफी प्रॉब्लम आती है। ठीक है भाई। और अगर मैं बात करूं एग्जाम डेट के बारे में, तो भाई जो आपकी एग्जाम डेट है वो फेब्रवरी टेंटेटिव दी हुई है। अभी फेब्रवरी 2025 में आपका एग्जाम होगा, और साथ ही साथ 20 से 25 दिन के अंदर अंदर इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो मार्च में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा इस वैकेंसी का। ठीक है भाई, एडमिट कार्ड भी आपका फेब्रवरी में ही रिलीज होंगे। आगे की अगर हम बात करें एज लिमिट के बारे में, तो भाई जो आपकी फ्लाइंग ब्रांच की वैकेंसी है उसमें आपकी एज लिमिट रहने वाली है 20 से 24 साल। यानी कि जिन जिन बच्चों का जन्म 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2006 तक के बीच में, या फिर इन दोनों डेट्स पर हुआ हो, वो सभी बच्चे इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? डेट को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ये तो आपकी एज दी गई है 20 से 24 साल, लेकिन जो नोटिफिकेशन में साफ साफ डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई है वो थी भाई 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2006 के बीच में, या फिर इन दोनों डेट्स पर जन्मे सभी बच्चे इस फॉर्म को फिल करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। आगे की बात करें भाई ग्राउंड ड्यूटी की, ग्राउंड ड्यूटी में भाई आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पर जो आपकी एज रहने वाली है वो 20 से 26 साल रहने वाली है, यानी कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरीके की पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। यानी कि यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है भाई वो है 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच जन्मे बच्चे, या फिर इन दोनों तिथियों पर जन्मे बच्चे इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल रहेंगे। ठीक है जी। आगे की बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम, तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है, फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो भाई आपको मैथ कोर में, मैथ स्ट्रीम से भाई, मैथ्स और फिजिक्स में सबसे पहले तो 12th क्लास में आपको चाहिए 50% मार्क्स मिनिमम। ठीक है जी। उसके बाद ग्रेजुएशन यानी कि आपकी बीई और बीटेक की जो डिग्री होती है वो भी मस्ट रहेगी यहाँ पर 60% मार्क्स के साथ। ठीक है जी। ये सभी आपकी डिटेल है। आगे अगर मैं बात करूं टेक्निकल ब्रांच, यहाँ पर ग्राउंड ड्यूटी जीडी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। टेक्निकल ब्रांच के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो सेम रहेगी आपकी फ्लाइंग ब्रांच की तरह, मतलब 50% मार्क आपको मैथ्स और फिजिक्स दोनों में कंपलसरी है। साथ ही साथ बीई और बीटेक में भी आपको 60% मार्क्स चाहिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पर भाई निराश होने की जरूरत नहीं है। जो लोग साइंस स्ट्रीम या फिर मैथ स्ट्रीम से नहीं है, जिन लोगों ने बी कॉम बी या फिर बी ए किया हुआ है, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर गुड न्यूज है भाई। तो नॉन टेक्निकल जो ब्रांच है वहां पर यदि आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क है तो फिर आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है भाई। ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स यहाँ पर मस्ट है, जरूर होने चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम के पैटर्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भाई जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है वो बिल्कुल सेम आपका एसएससी जीडी के समान, एसएससी जीडी नहीं सॉरी, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ इनके समान रहने वाला है। जो आपके सब्जेक्ट है वो क्या क्या रहेंगे, जीए रहेगा, मैथ रहेगा, इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा। अगर इनको नंबर वाइज कैटेगराइज करूं तो भाई जो इंग्लिश है आपका 30 क्वेश्चंस आएंगे 90 मार्क्स के। रीजनिंग की अगर बात करूं, रीजनिंग और जीए की 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के रहने वाले हैं। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर 60 मार्क्स के रहने वाले हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहने वाले हैं और टोटल मार्क्स रहने वाले हैं 300, यानी कि 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है। ड्यूरेशन जो आपको रहेगा 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वो रहने वाला है बच्चों 2 घंटे। ठीक है। 2 घंटे में आपको कुल 100 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है। आगे की बात की अगर मैं चर्चा करूं तो भाई वही नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी, 1 नंबर फॉर
1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, और एक प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो आपको 3 नंबर उसके लिए दिए जाएंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे भाई। एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, मतलब जो चयन सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या है भाई, चयन प्रक्रिया। तो सबसे पहले तो आपको रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना है, देन आप जाएंगे एसएसबी पर, आपका एसएसबी यानी कि इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल। तो चलिए, आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसे ही और अपडेट्स आपको चाहिए न्यू न्यू वैकेंसी के रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल भारत की पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।